एनडीए रिटन एग्ज़ाम के लिए आखिर कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ें कि हमारा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? मुझे पता है बहुतों को बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन है, किसी का लास्ट अटैम्प्ट है उसका टेंशन है, और बहुत कोई 11th या उससे नीचे क्लास में है तो उसे थोड़ा कम टेंशन है। लेकिन इन टेंशन के साथ एनडीए का एग्ज़ाम भी देना है और रिटन एग्ज़ाम को क्लियर भी करना है। क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, अगर आप सेलेक्टेड टॉपिक्स को करो तो। आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले एनडीए के बारे में बता दूं तो ये एक ऐसी एकेडमी है जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेवाओं को ट्रेन किया जाता है। एनडीए का एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार होता है, जिसके लिए हर बार 6 लाख से अधिक विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं और लगभग 8,000 स्टूडेंट्स ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। यानी देखा जाए तो आपको लग रहा होगा कि 75 स्टूडेंट्स पे एक सीट है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 6 लाख स्टूडेंट्स में लगभग 50% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने नहीं जाते अकॉर्डिंग टू यूपीएससी डेटा। यानी बचे 3 लाख स्टूडेंट्स, और इनमें से भी 50 से 60% बच्चे या तो एग्ज़ाम का अनुभव के लिए जाते हैं या फिर उनका कुछ खास तैयारी नहीं होता। यानी कुल मिला के आपका कंपटीशन 1 लाख से 1.5 लाख बच्चों से है। यानी एक सीट पर 18 से 20 स्टूडेंट से फाइट है। अब लग रहा होगा कि हो सकता है। अगर प्रीवियस कुछ वर्षों का कट ऑफ देखें तो 300 से 350 मार्क्स तक गया है आउट ऑफ 900 मार्क्स। यानी 50% से भी कम मार्क्स अगर आप लाते हो तो आपका रिटन एग्ज़ाम निकल सकता है। तो इसके लिए आपको स्मार्टली मेहनत करनी होगी। और मेहनत कौन कौन से विषय में करनी होगी, आइए देखते हैं। तो एनडीए का रिटन एग्ज़ाम टोटल 900 मार्क्स का होता है, जिसमें से मैथमेटिक्स पेपर आपका 300 मार्क्स का होता है और जीएटी पेपर आपका 600 मार्क्स का होता है। जीएटी पेपर के अंदर आपका इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर रहते हैं। इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस, साइंस से 50 क्वेश्चंस और सोशल साइंस, करंट अफेयर मिला के 50 क्वेश्चंस रहते हैं। यानी जीएटी में टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स और 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब यह है कि आपको कम से कम गलत करना है और जो आते हैं उसी को सॉल्व करना है। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एनडीए का एग्ज़ाम भी है और बोर्ड भी है, तो अब इतने कम समय में दोनों की तैयारी कैसे करें? तो इसके लिए एग्ज़ाम कार्ड ने एनडीए के सब्जेक्ट वाइज सॉल्व पेपर भी निकाले हैं, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो मान लो आपको साइंस की प्रिपरेशन करनी है तो आप अपनी बोर्ड की तैयारी करिए और उसके तुरंत बाद एग्ज़ाम कार्ड के सॉल्व पेपर लगा लीजिए। तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि कितनी तैयारी हुई है और साथ ही साथ आप दोनों की तैयारी भी कर लेंगे। इससे बोर्ड तो अच्छे से जाएगा ही जाएगा और साथ ही एनडीए का एग्ज़ाम भी फंसेगा। ये कुछ अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की एनडीए एनए की बुक्स हैं, जिसमें 36 पीवाईक्यू दिए हुए हैं विथ सॉल्यूशंस। लैंग्वेज इजी है, आप अपने से कर सकते हो। और इसमें आपको ईयर 2006 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को करने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को छोड़ने हैं। इसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को करने हैं और कौन कौन से नहीं करने। मैथमेटिक्स से 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 11th और 12th का सिलेबस रहता है, तो मैथ्स को अच्छे से करना है। इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो इंग्लिश को भी अच्छे से करना है। साइंस से 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से फिजिक्स के लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री के लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं और बायोलॉजी के लगभग 10 to 12 क्वेश्चन रहते हैं। इसीलिए साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स को करना है, बट इसमें आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स ही करने हैं जिससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर सोशल साइंस और करंट अफेयर मिला के 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से ज्योग्राफी के लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी के लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस रहते हैं और करंट अफेयर के लगभग 10 to 12 क्वेश्चन रहते हैं। यानी इसमें आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करना होगा और कुल मिला के आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स करने होंगे। तो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स, जिससे 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिससे 8 से 10 क्वेश्चंस, स्ट्रेट लाइन से 6 से 8 क्वेश्चंस, वेक्टर एंड 3D से 10 से 12 क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्री से 12 से 15 क्वेश्चंस। यानी इन टॉपिक्स को करने से आपके 55 से 60 क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसका मतलब आपके मैथ्स में 135 से 140 मार्क्स तक आ जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सिनोनिम्स से 10 क्वेश्चंस आते हैं और एंटोनिम से 10 क्वेश्चंस आते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस से 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। स्पॉटिंग एरर्स से आते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज और यूजेज ऑफ पेयर्ड वर्ड, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर लो। इसके लिए आप डेली रीडिंग करो, जिससे आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ेगी। साथ ही साथ वोकैबुलरी भी हो जाएगी, जिससे आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कवर हो जाएगा। और ग्रामर सेक्शन में भी थोड़ा फोकस करो। आपके जितने भी रूल्स हैं ग्रामर में आप कर लो। अब बात करते हैं साइंस सेक्शन की। तो इसमें 3 सेक्शंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में आप काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉज, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड और ऑप्टिक्स कर लो। बात करें केमिस्ट्री की, तो आप इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर लेना, एटम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म। बात करें बायोलॉजी की, तो इसमें आप सेल देख लेना, कॉमन डिजीज़ देख लेना, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ देख लेना और ह्यूमन फिजियोलॉजी। साइंस सेक्शन से इतना ही अच्छे से कर लेना विथ PYQ। इसके बाद सोशल साइंस की बात करें तो पॉलिटी से बहुत कम टॉपिक्स हैं, देख लेना। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP पार्लियामेंट और कुछ इंपॉर्टेंट्स अमेंडमेंट्स। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य एम्पायर, मुगल पीरियड, मेजर गांधीयन मूवमेंट्स। इसका मतलब जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस करा है, अगर वो भी आप कर लेंगे तो आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप PYQ लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज कीजिए और थोड़ा मेहनत कीजिए अपने सपनों के लिए, क्योंकि ये सपना आप ही को पूरा करना होगा।